हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है अल्फा इंस्टीट्यूट में। हम लोग बच्चों आज क्या करेंगे, आज बहुत इंपॉर्टेंट, क्या बहुत महत्वपूर्ण, बहुत विकल्पी प्रश्न हम लोग स्टार्ट करेंगे, वो भी एक चैप्टर का नहीं। क्या एक चैप्टर का नहीं, हम कम से कम 3-4 चैप्टर का, क्या हम लोग 4 चैप्टर का हम लोग क्या करने वाले इस लेक्चर में, हम लोग इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक साथ 4 चैप्टर का हम लोग क्या करेंगे, तैयार करेंगे। क्वेश्चन क्या करेंगे, सोचो एक साथ एक वीडियो में क्या होगा, हम लोग का 4 चैप्टर पूरा तैयार हो जाएगा पूरी तरह से। जितने भी इसमें कहीं से भी कोई क्वेश्चन आएगा वो तुम लोग तैयार कर सकते हो, ठीक है। देखो बहुविकल्पी का प्रश्न हम लोग कैसे तैयार करेंगे, जो हम लोग तैयार करते हैं, हम जो बताते हैं एक साइड, अगर एक क्वेश्चन है तो उसके बारे में ही बताते हैं। उससे क्या होगा, तुम लोग का जो वेरी शॉर्ट आंसर है, जिसको तुम लोग बोलते हैं बच्चों, हम लोग बोलते हैं ना अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसको हम लोग बोलते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, तो वो भी साथ साथ में तैयार हो जाएगा। तो जो क्या करना, पूरे वीडियो तक बने रहना, ठीक है। पूरा वीडियो देखना, शुरू से अंत तक देखना। इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, पूरे 5 चैप्टर, क्या पूरे 4 चैप्टर का हम लोग क्या करेंगे, पूरा देखेंगे। ओके बच्चों, तो स्टार्ट करें, बताओ हम लोग स्टार्ट करें क्वेश्चन। हाँ बोलो, वीडियो स्टार्ट करें हम लोग। देखो एक तो तुम लोग को क्या होगा, एक साथ एक वीडियो, पहले हम लोग क्या करते थे, एक चैप्टर में एक चैप्टर एक वीडियो में देखते थे, लेकिन नहीं, इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले, पूरे 4 चैप्टर, क्या पूरे 4 चैप्टर हम लोग देखेंगे, ठीक है। और इसके पहले जो वीडियो था उसमें भी हम लोग 4 चैप्टर करते हैं, उसके आगे के चैप्टर जो होंगे, हम लोग ने इसके पहले जो वीडियो में देखा था तो बच्चों, जिसके पहले मैंने लेक्चर बना था तो उसमें क्या हम लोग 4 चैप्टर का पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया था। उसके आगे के जितने चैप्टर हम लोग इस वीडियो में क्या करेंगे, देखेंगे, पूरे 4 चैप्टर का हम लोग कंटिन्यू। ओके, स्टार्ट करें वीडियो, बोलो स्टार्ट करें। देखो पहला क्वेश्चन दिखा सबको, ओके सबको पहला क्वेश्चन दिखा। देखो क्वेश्चन क्या है तुम लोग का बच्चों, तो परख नली शिशुओं में, उस शिशुओं को उत्पन्न करने में, क्या उसमें 4 ऑप्शन दिया है, सब लोग आंसर करना। ओके, सबने आंसर करना है। देखो आंसर क्या है बच्चों, 4 ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन क्या है, निषेचन बाह्य होता है वह भ्रूण का निर्माण अंदर होता है। दूसरा ऑप्शन क्या दिया है, निषेचन अंतः होता है भ्रूण का निर्माण बाह्य होता है। ओके ओके, इसमें 4 ऑप्शन दिया है सब ना। देखो पहला क्या था बच्चों, दूसरा क्या है, तीसरा ऑप्शन क्या है बच्चों, निषेचन और भ्रूण निर्माण दोनों ही क्या होते हैं, अंदर होते हैं। अंदर का मतलब क्या, प्रयोगशाला में, ठीक है। किसका बात कर रहा है, प्रयोगशाला का बात कर रहा है। और दूसरा डी वाला ऑप्शन क्या है बच्चों, निषेचन और भ्रूण निर्माण दोनों क्या होता है, परख नली शिशु होता है क्या बच्चों, उसको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। क्या इसको टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं। इसका निर्माण क्या है, स्पर्म और ओवा को क्या कहते हैं हम लोग, प्रयोगशाला में फर्टिलाइज कराते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, माँ के गर्भाशय के यूट्रस में इसको डाल देते हैं। वहां पे क्या होता है, बाकी सारी प्रोसेस माँ के गर्भाशय में होता है। लेकिन इसमें जो स्टार्टिंग का प्रोसेस होता है, जो इसका स्पर्म क्या ओवा को जो फर्टिलाइज कराते हैं, कहाँ कराते हैं हम लोग, प्रयोगशाला में। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। पहले क्वेश्चन का क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा बच्चों, निषेचन बाह्य होता है, निषेचन बाह्य होता है। ओके, निषेचन क्या होता है, बाह्य होता है। निर्माण, जो भ्रूण का निर्माण क्या होता है, अंदर होता है। क्या होता है, भ्रूण का निर्माण अंदर होता है। ओके, अब देखो बच्चों ये क्या हो गया, ये परख नली शिशु। उसके बाद क्या करें हम लोग, अगला क्वेश्चन देखें। बताओ हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग को बहुत सारा क्वेश्चन करना है, तो क्या करेंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ेंगे सारा, क्योंकि हम लोग को सारे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। ओके, थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे, लेकिन क्या करेंगे, अच्छे से क्लियर पढ़ेंगे। ओके, देखो ये हो गया तुम्हारा पहले क्वेश्चन का, क्या तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, जो निषेचन होता है वह होता है, लेकिन जो भ्रूण का निर्माण क्या होता है, अंदर होता है। अगला क्वेश्चन देखें, बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। क्या विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। इसमें 4 ऑप्शन दिया है बच्चों। ए वाला ऑप्शन दिया है 21 दिसंबर, बी दिया है तुम्हारा 1 दिसंबर, सी वाला ऑप्शन दिया है 1 नवंबर और डी दिया है 5 जून। तो बताओ विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। दूसरे क्वेश्चन का आंसर दो बच्चों, क्या होगा, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को। क्या हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, कितना, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। एड्स क्या होता है बच्चों, ये बहुत ही भयानक बीमारी होता है। क्या होता है इसमें, एड्स क्या होता है, बहुत भयानक। इसमें क्या, किस दिवस को, पूरा विश्व एड्स दिवस, क्या विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है बच्चों, तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ओके, इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है तुम लोग का, तुम लोग बच्चों देख ले, अगला क्वेश्चन सबको दिखा, बताओ ये क्वेश्चन दिखा, इसमें बोल क्या रहा है बच्चों इस क्वेश्चन में, कि एक सामान्य दृष्टि, ध्यान से सब लोग पढ़ना, उसके बाद इसका आंसर करना। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, इसके बाद इसका आंसर करना। देखना
क्वेश्चन मैं पढ़ रही हूँ, ठीक है, जब तो बोलते ना नहीं दिख रहा है या फिर मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, पहले ध्यान से सुन लेना। देखो बोल क्या रहा है इसमें बच्चों कि एक सामान्य दृष्टि वाली, क्या बोला बच्चों कि एक सामान्य दृष्टि वाली महिला जिसके पिता का क्या, इसके पिता क्या थे, एक सामान्य दृष्टि वाली महिला के क्या पिता उसके वारांध थे, उसकी शादी क्या कराती बच्ची, उसकी शादी क्या एक वारांध पुरुष से, किसकी, एक सामान्य दृष्टि वाली, उसके पिता, एक बात ध्यान देना बच्चों इसमें बोल क्या रहा है, एक सामान्य दृष्टि वाली औरत है, उसके पिता जो उसके पेरेंट्स है वो क्या थे, वारांध थे, फिर उसका विवाह क्या कराता है, एक सामान्य पुरुष से करा दिया जाता है, तब उसके होने वाले जो पुत्र होते हैं वारांध की संभावना इसमें से क्या हो सकती है, ठीक है, कितने प्रतिशत उसमें वारांध, उसके जो पुत्र होंगे, जो उसके डॉटर्स होंगे, कितने प्रतिशत उसमें वारांध की स्थिति रहेगी। उसमें 4 ऑप्शन दिया है बच्चों, कितना दिया है, पहला दिया है 25% क्या दिया है, वारांध पुत्र एवं लक्षण प्रारूप सभी साधारण दृष्टि वाले पुत्री, और बी ऑप्शन दिया है बच्चों 50% क्या होंगे, वारांध पुत्र एवं 50% सामान्य दृष्टि वाली पुत्री होगी। सी वाला ऑप्शन बच्चों दिया है कि 50% क्या वारांध पुत्र एवं 50% वारांध पुत्री होगी, और डी वाला ऑप्शन बच्चों दिया है, क्या दिया है कि सभी पुत्र समान दृष्टि वाले एवं वारांध पुत्री होंगे। इसका हम लोग देखें आंसर, देखो क्या होगा, सबको जिसको आ रहा है बच्चों कमेंट में इसका आंसर बता दो, नहीं तो फिर मैं यहाँ पे करा रही हूँ, ठीक है, इसका जिसको आंसर आ रहा है उसको आंसर बताओ, नहीं तो फिर मैं यहाँ पे इसका आंसर करा रही हूँ। क्वेश्चन तो सबको दिख गया ना, बताओ इसका आंसर क्या होगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा बी वाला, क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, बी वाला बच्चों क्या हो जाएगा, 50% वारांध पुत्र, क्या हो जाएगा 50% वारांध पुत्र, ओके, क्या होगा 50% वारांध पुत्र एवं 50% सामान्य दृष्टि वाली पुत्री हो जाएगी, 50% सामान्य दृष्टि वाली पुत्री, ओके, ये हो जाएगी। इसका एक डायग्राम मैं बना के बता रही हूँ, मैं क्वेश्चन देखो हाइड कर दे रही हूँ, ठीक है, क्वेश्चन हटा दे रही हूँ, उसके बाद मैं तुमको बता रही हूँ, ठीक है, देखो देख लेना एक बार ध्यान से, क्लियर हो जाएगा ये क्वेश्चन, एक बार ध्यान से देख लेना। मान लो पहले बोल क्या रहा था क्वेश्चन में कि एक सामान्य स्त्री है, क्या है, देखो क्वेश्चन उसके सामान्य, उसके क्या था, उसका पिता था वाणांध, क्या था उसका पिता, उसका पिता का क्या होगा, ये वाणांध था, ठीक है, ये उसका पेरेंट्स, स्त्री के जो स्त्री बोल रही है उसके पिता की बात कर रहा है, ये क्या था बच्चों, वाणांध था, ये हो जाएगा मेल, ये हो जाएगा फीमेल, ठीक है, इसका कॉल क्रॉस कराएंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, ये मिलेगा ना, ठीक है, यही मिला। उसमें बोल कर रहा समान दृष्टि वाली, ये नहीं बोल रहा कि वारांध पुत्री है, ठीक है, वो बोला कि समान दृष्टि, उसकी पुत्री क्या होगी, यही होगी, उसकी पुत्री दोनों यही होगी, तब इसमें से बोल कह रहा है कि उसकी सामान्य पुत्री क्या होगी, ये हो रहा है, ठीक है, यही सामान्य पुत्री है, ओके, ये क्या हो जाएगा बच्चों, उसका सामान्य पुत्री है, उसका, इसका पुत्री इसकी, ठीक है, ये इसका जो ये जनक फादर है उसका पुत्री, फिर इसके बाद इसका क्या बोल रहा है कि इसका सामान्य पुरुष के साथ, किसका, सामान्य पुरुष के साथ इसका विवाह करा दिया जाए, तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो फिर उसके बाद पूछ रहे कितने प्रतिशत उसमें वारांध होंगे या फिर कितने प्रतिशत, ये कैसे आएगा मैं वो बता रही हूँ। तो इसका क्रॉस कराएंगे बच्चों क्या मिल जाएगा, एक्स एक्स मिल जाएगा, इसका कराएंगे तो एक्स वाई मिल जाएगा, इसका कराएंगे बच्चों, इस पे क्या है, देखो इस पे किसका है, ये वारांध का है, ठीक है, मिला, देखो 50% ये सब मिला, देखो मिल क्या रहा है, 50% वारांध पुत्र मिल गया और 50% सामान्य दृष्टि वाली पुत्री मिल गई, क्लियर हुआ, बताओ क्लियर हुआ यहाँ तक ना, देख रहा है कि समान परसेंट कितना, 50% वारांध पुत्र मिल गया और 50% क्या सामान्य दृष्टि वाली मिल गई, सामान्य सामान्य मिल गया, पूरा 50-50% कैसा है ये भी देखा, ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखे, बताओ अगला क्वेश्चन देखो, इसका आंसर करो सब लोग।
क्वेश्चन बोल दूं एक बार? हाँ, एक बार ही मैं क्वेश्चन बोल दूं। देखो क्वेश्चन क्या है बच्चों, कि क्वेश्चन ये है कि F1 संतति की जो बाह्य लक्षण क्या है, F1 संतति की जो बाह्य लक्षण अनुपात क्या है, अपूर्ण प्रभाविता की स्थिति में क्या होगा, उसका अनुपात बताना है। ठीक है, उसका अनुपात क्या होगा बच्चों बताओ। इस लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले, 4 से 5 चैप्टर के हम लोग क्या करेंगे, पूरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कितने? पूरे 5 चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ये बताओ क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या है। चौथा क्वेश्चन है, इसका आंसर बताओ, इसका आंसर क्या हो जाएगा। बोल क्या रहा है बच्चों की F2 संतति, F1 की बात नहीं कर रहा, बोल रहा है ये किस प्लांट में होगा, मैं इसके बारे में अभी बताऊंगी। बच्चों बताओ, देखो F1 संतति में बोल क्या रहा है कि F1 संतति की जो बाह्य लक्षणी अनुपात होता है, जो बाहर से दिखने वाली, जो तुम्हारा क्या होता है फिनोटाइप, जो बाहर लक्षणी होता है बच्चों, अनुपात अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता होता है क्या बच्चों, ये जान लो पहले। देखो अपूर्ण प्रभाविता क्या होता है कि इस संतति जो F1 पीढ़ी में क्या होती है बच्चों, इस संतति में कोई भी लक्षण क्या होता है, ना प्रभावी होता है ना अप्रभावी। पहले प्रभावी लक्षण क्या होता है ये देख लो, ठीक है। अपूर्ण प्रभाविता क्या होता है ये पहले समझ लो, फिर उसके बाद आंसर कर देना। प्रभाविता, ठीक है, ये क्या होता है पहले ये समझ लो। F1 पीढ़ी में, F1 पीढ़ी में कोई भी लक्षण प्रभावी या अप्रभावी नहीं होता है, बल्कि मध्यवर्ती होता है। इसे अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। ओके, क्या होता है अपूर्ण प्रभाविता, अब तो बताओ तो इसका आंसर क्या होगा। देखो अब इसमें अपूर्ण प्रभाविता किसे कहते हैं बच्चों, जो F1 पीढ़ी में, F1 पीढ़ी में क्या होता है, कोई भी लक्षण ना प्रभावी होता है ना अप्रभावी होता है। उसमें क्या होता है, एक बीच का होता है, क्या बीच का एक मध्यवर्ती रिजल्ट आता है, उसी को बोलते हैं अपूर्ण प्रभाविता। इसमें जैसे देखो गुलाबास का क्या लेते हैं हम लोग, गुलाबास का एक रेड पुष्प लेते हैं, एक व्हाइट पुष्प लेते हैं। क्या लेते हैं, गुलाबास का मान लो एक रेड पुष्प लिया, क्या लिया, एक रेड पुष्प लिया, एक व्हाइट फ्लावर लिया, ठीक है, रेड फ्लावर व्हाइट फ्लावर लिया, ठीक है। तो क्या इसको मान लो R से डिनोट कर लो, इसको मान लो W से कर लो। इसका क्या क्या हम लोग क्रॉस कराएंगे, क्या कराएंगे, क्रॉस कराएंगे। यहां से तुम लोग क्लियर, ये तो समझ में आ गया ना बच्चों कि अपूर्ण प्रभाविता क्या होता है। इसके बाद देख लो, इसके बाद देख लो, देखो ये क्या व्हाइट फ्लावर है, इसे हम लोग क्रॉस कराए तो क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया बच्चों, F1 पीढ़ी, क्या हो गया, ये F1 पीढ़ी हो गया, F1 जनरेशन हो गया। ये क्या है, तुम्हारा पेरेंट हो गया, जनक हो गया, ठीक है, ये जनक हो गया, ये F1 पीढ़ी होगा। फिर इसका बोला, लेकिन ये F2 की बात कर रहा है तो इसका क्या करेंगे हम लोग, स्वनिषेचन, सेल्फ पॉलिनेशन करा देंगे। स्वनिषेचन की इसमें क्रिया करा देते हैं, क्या स्वनिषेचन की क्रिया कराएंगे तो क्या हो जाएगा, इसी में इसी का फिर से क्रिया कराएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, ठीक है। इसका इसी में इतना तो क्लियर हो रहा है ना। देखो इसका इसी में करा देंगे तो क्या बन जाएगा, RR मिल जाएगा, फिर मिल जाएगा RW, फिर क्या मिल जाएगा RW ना, फिर मिल जाएगा WW। तो कितना रेशियो मिल रहा है पता चला कितना, तो इसका रेशियो देखो, ये क्या मिला है, सिर्फ रेड मिला, इसका रेशियो हो जाएगा 1। यहाँ पे क्या मिला, यहाँ पे पिंक कलर मिल गया, क्या मिला, गुलाबी कलर, रेड पुष्प और व्हाइट पुष्प मिलाएंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, यहाँ पे सारे पुष्प क्या थे बच्चों, इसमें सारे पुष्प क्या मिले थे हम लोग को, यहाँ पे गुलाबी पुष्प मिले, क्या मिले, गुलाबी पुष्प। ओके, क्या मिले यहाँ पे हम लोग को, गुलाबी पुष्प मिले। इसका फिर से क्या करें, स्वनिषेचन कराते हैं। क्या, कौन सी प्रक्रिया होती है बच्चों, स्वनिषेचन, स्वनिषेचन की क्रिया होती है। उसके बाद हम लोग को क्या मिलता है, यहाँ पे रेशियो, यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे रेशियो बच्चों क्या मिलेगा, मैं ऊपर लिख देती हूँ, ठीक है। यही चीज मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, क्या मिला है, RR मिला है, RW मिला है, ठीक है, इतना मिला है, फिर यहाँ पे RW मिला है, फिर यहाँ पे WW मिला है, ठीक है। देखो इसका रेशियो 1 मिला है और ये क्या है, दोनों सेम है तो इसका हो जाएगा 2 में हो जाएगा, फिर ये क्या है 1 है, ठीक है,
ये कहीं रेशियो दिख रहा है क्या ऑप्शन में? ये रेशियो कहीं ऑप्शन में दिख रहा है क्या? देखो ऑप्शन नंबर सी में क्या है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी में क्या है, यही वाला ऑप्शन, इसका क्या हो जाएगा 1:2:1। ठीक है, मैं यही बता दूं, अगर तुमको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, ठीक है, क्वेश्चन बोल क्या रहा है, अगर वो समझ लो तो आंसर अपने आप निकल जाएगा। समझ में आया कहां से आंसर आया, कैसे आया? इसी का होता है स्वनिर्देशन कराने के बाद अपूर्ण। पहले होता क्या, ये मैं इसलिए बोल रही थी बच्चों कि अगर दोनों कराएंगे क्या, अगर मैं दोनों इसलिए बताती कि तुम लोगों को क्या आज वेरी शॉर्ट आंसर उससे पता तो चल गया आ कहां से रहा है कैसे, तो ये क्या होगा भूलेगा नहीं जल्दी। अगर हम लोग ऐसे रट्टा मान लेंगे बस ऐसे कि हाँ अच्छा इसका ये हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा, तो पता चला बस रट्टा ही मारते रहे, एग्जाम में आया नहीं, खत्म हुआ, सब खत्म हो गया ना, कुछ पता नहीं चला कि किधर से पढ़ाई किधर से गया। तो ऐसे पढ़ोगे ना, अगर उसके बारे में समझ के थोड़े से पढ़ोगे तो क्या होगा, बहुत टाइम तक याद रहेगा। तो ये समझ में आया कि ये 1:2:1 आया कहां से, ऑप्शन में भी दिख रहा है, सब पूछा है ना कि ये क्या जाएगा, ये बच्चों ये F2 पीढ़ी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये F2 जनरेशन का हो जाएगा। तो इसमें यही क्वेश्चन में पूछा है कि F2 संतति के जो बाह्य लक्षणीय अनुपात होता है अपूर्ण प्रभाविता की स्थिति में क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है बच्चों, हाँ ये समझ में आया सबको? देखो अगर तुम लोग को पूरे कोर्स चाहिए, ठीक है, अगर तुम लोग को पूरे कोर्स चाहिए तो और नीचे देखो नंबर है ना, वरदान बैच से जुड़ने के लिए वहां पे नंबर है, तो वहां पे तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग को इतने पेमेंट क्या पूरे 60 दिन में तुमको पूरे कोर्स मिल जाएंगे, क्या उसको तुम्हारा पीडीएफ मिल जाएगा, तुम्हारे कोर्स का क्या नोट्स, तुमको नोट्स के लिए भी ये नहीं कि यहाँ जाना पड़े वहां जाना इससे ले कुछ नहीं, वहां पे पूरे नोट्स तुमको पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा, वहां से तुम लोग पूरे डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, पूरे नोट्स बना सकते हो। और उसमें बच्चों ये भी मिल जाएगा तुम लोग को फ्री में, सब उसमें मिलने वाला है, क्योंकि सारे कोर्स का ये नहीं कि बस एक ही सब्जेक्ट का मिलेगा, उसमें सारे सब्जेक्ट का मिलने वाला है। और तुमको ये भी उसमें मिल जाएगा, तुम्हारे इसमें डीपीपी जितने तुम्हारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं उसमें, वेरी शॉर्ट लॉन्ग जितने टाइप के तुम्हारे क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर में पूछे जाते हैं, ये सब वहां पे तुमको सब कुछ मिल जाएगा फ्री में। ठीक है, एक ही सब्जेक्ट है तुमको सारे सब्जेक्ट का मिल जाएगा। तो जिसको जुड़ना है वरदान बैच से तुम लोग जुड़ सकते हो, वहां पे तुमको नंबर भी दिया गया है। ठीक है, नंबर भी क्या, मैं एक बार नंबर बोल दूं, देखो 930 है, 577 है, 137 है, फिर लास्ट में 5 है। ठीक है, ये नंबर है तुमको जिसको जुड़ना है पूरे कोर्स, अगर तुमको चाहिए, अगर पूरे कोर्स का तुमको उसका पीडीएफ और डीपीपी सब कुछ चाहिए, वहां पे वीडियो डाउनलोडेड भी रहती है। ठीक है, तुम लोग उसको बार बार भी देख सकते हो, अगर एक बार भी वीडियो नहीं समझ में तुमको 2-3 बार भी देख के पढ़ सकते हो अच्छे से। ठीक है, तो जिसको जुड़ना है वहां पे भी जाकर जुड़ सकता है फ्री कोर्स के लिए। ठीक है, पूरा उसमें एक बार पैसे पेमेंट करोगे तो पूरे जितने भी सब्जेक्ट तुम्हारे सारे सब्जेक्ट तुमको सब कुछ मिल जाएगा वहां पे। वहां पे डेली क्लासेस चलती है, वहां पे टेस्ट भी होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस क्लासेस ही चलती हैं, वहां पे टेस्ट भी होते हैं, डाउट क्लासेस भी होती है, सब कुछ वहां पे सब अवेलेबल है। ओके, अगला क्वेश्चन की तरफ चले, बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं बच्चों, आगे चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, दिखा स्क्रीन पे दिख रहा है सब, अगला क्वेश्चन दिखा स्क्रीन पे। देखो अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, एक ही स्थान पे उपस्थित रहने वाले जीन, क्या दिया है, एक ही स्थान पे उपस्थित रहने वाले जीन जिनकी विभिन्न अभिव्यक्ति हो कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं बताओ। 4 ऑप्शन दिया है बच्चों, ए दिया है बहुअलील, बी दिया है बहुजीन, सी दिया है ओकाजाकी जीन और डी दिया है सप्रभाविता जीन। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा बच्चों, बताओ बताओ। इसका आंसर कौन सा होगा, देखो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, एक ही स्थान पे, क्या बोला है, एक ही स्थान पे उपस्थित रहने वाले जो जीन होते हैं। जीन अच्छा होता क्या है बच्चों, तो जीन मतलब कारक, फैक्टर। ठीक है, उसका 2-3 नाम होता है, कारक भी बोलते हैं, फैक्टर भी बोलते हैं। उसका मेन कार्य यही होता है, जो जीन होता है उसका गुणसूत्र की पर स्थिति एक संरचना होती है। क्या गुणसूत्र पर स्थित एक संरचना होती है जो किसी अनुवांशिक गुण को क्या करती है, पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर करती है। जो भी जेनेटिक कैरेक्टर होते हैं उसका मेन कार्य जीन का यही होता है कि वह एक दूसरे पीढ़ी से क्या, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं, जीन यही होता है। ठीक है, समझ में आया जीन। अब बताओ क्वेश्चन में आंसर क्या होगा, उसका क्वेश्चन में आंसर क्या होगा, तो जीन मैंने बता दिया जीन होता क्या उसमें। अब बताओ क्वेश्चन में उसका आंसर क्या होगा, 5वें का आंसर क्या होगा इसमें बताओ, तब से मैं इसको इरेज कर देती हूँ। देखो वो तो जीन यही होता है, जो भी कैरेक्टर होते हैं, जो उस पर स्थित कैरेक्टर होते हैं, क्या करता है, पीढ़ी दर पीढ़ी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य करता है। चलो देखो उसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 5वें का आंसर हो जाएगा
5वें का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जो जीन होते हैं वो क्या होता है, उसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाते हैं, बहुएलील। क्या हो जाएंगे, बहुएलील। ठीक है, क्या हो जाएंगे बच्चों, बहुएलील होता है। और जीन इसमें बच्चों क्या है, तो जीन जीन की जो अभिव्यक्ति होती है तो यही होता है, इसके कारण होता है। तो जीन होते हैं क्या बच्चों, जिसपे क्या होते हैं, कैरेक्टर स्थित रहते हैं, उसपे क्या गुणसूत्र पे स्थित है, संरचना जो जो अनुवांशिक क्या अनुवांशिक गुण को, जेनेटिक कैरेक्टर को क्या करती है बच्चों, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित करती है। समझ में आया सबको, बताओ आगे चले अब। इतना सबको क्वेश्चन क्लियर हुआ। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन इससे भी इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन दिखा अगला, बताओ 6वां क्वेश्चन का आंसर बताओ। देखो क्वेश्चन क्या है बच्चों, मैं पढ़ देती हूँ एक बार। देखो लिखा क्या है कि एक बालक का रुधिर वर्ग, क्या एक बालक का रुधिर वर्ग क्या है, ओ है, और तथा उसके पिता का रुधिर वर्ग बी है, तो उसके पिता का जीन प्रारूप इनमें से कौन होगा ना। देखो ऐसा नहीं कि बस पिता के ब्लड ग्रुप से हो जाएगा बच्चा, तो उससे नहीं होता, उसके माता का भी होगा, लेकिन पिता का बस यहाँ पे पिता का दे दिया है, फिर बच्चा का रुधिर वर्ग ओ दे दिया है, तो इसका जो इसका जीन प्रारूप होगा तो क्या होगा। तो इसमें देखो 4 ऑप्शन दिया है, ए दिया है बच्चों ए आई ओ, ठीक है, बी वाला ऑप्शन दिया है आई, ठीक है ओके, फिर बी ऑप्शन दिया है तुम्हारा आई ओ, क्या दिखा है बच्चों, डी दिया है तुम्हारा आई ए ना, सी दिया है तुम्हारा आई बी दिया है तुम्हारा IBIO ना, यही दिया है ना IBIO, फिर ए दिया है IO, फिर सी क्या दिया है IBIB, और डी क्या दिया है IA। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, देखो जीन प्रारूप इसमें होता क्या है, तो जो इसका जीन होता है उसका पहले ब्लड ग्रुप तो क्या होते हैं बच्चों, ब्लड ग्रुप क्या होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कितना होता है, 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, क्या होता है ब्लड ग्रुप ए बी और ओ। इसका जीन प्रारूप बच्चों क्या होता है, IA फिर IA और IO। इसका क्या होता है IB, ठीक है, और क्या होता है IBIO। इसका क्या हो जाएगा बच्चों IA। इसका जीन प्रारूप जो होता है बच्चों 6 होता है। क्या होता है, जीन प्रारूप इसका 6 होता है। ठीक है, इतना होता है जीन प्रारूप। अगर ये पता है ना तो किसी का भी कुछ भी निकाल सकते हो, किसी का ब्लड ग्रुप कहीं से भी पूछेगा निकाल सकते हो। इसमें बोला क्या बच्चों कि पिता का ब्लड ग्रुप क्या है बच्चों, पिता का ब्लड ग्रुप बच्चों क्या दिया है, रुधिर वर्ग बी। इसमें ये हो सकता है रुधिर वर्ग बी का इतना हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है, पिता का रुधिर वर्ग क्या दिया है, उसमें पिता का रुधिर वर्ग क्या दिया है, बी दिया है, तो उसका IB हो सकता है, IO हो सकता है ना, ये हो सकता है। और बच्चे का क्या दिया है, IO दिया है। ओके ओके बच्चों, ये कैसे आएगा, तो इसका जीन प्रारूप ये पता चला कि कहां से है, IB और IBO। उसमें क्वेश्चन में यही पूछा है कि एक बालक का रुधिर वर्ग अगर O है, ठीक है, तो किससे उसका तथा उसके पिता का रुधिर वर्ग B है, तो उसके पिता का जीन प्रारूप इनमें से कौन सा होगा। तो अगर इसका जीन B है तो इसका जीन प्रारूप यही होगा, क्या होगा, यही होगा, यहां से पता चला। ठीक है, तो उसमें ऑप्शन में दिया है ना, ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिया है IO, ठीक है, क्या दिया है IO है और IBIO है। ठीक है, उसके बाद दिया है IBIB, फिर दिया है IAI। तो इसका जीन प्रारूप बच्चों उसमें से क्या हो सकता है, तो IBIO, जिससे क्या होगा, बच्चे का रुधिर वर्ग, इससे क्या होगा, अगर ये है तो बच्चे का रुधिर वर्ग क्या होगा, O आ जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन में क्या हो जाएगा, IB और IO हो जाएगा। ओके, उसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, B करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका B करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखें। देखो अगला क्वेश्चन सबको दिखा। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी में कौन सी अनुवांशिक बीमारी होती है। क्या 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी हो जाने पे कौन सा होगा बीमारी, बताओ कौन सा होगा उसमें से। सातवें का कौन सा होगा, देखो उसमें 4 ऑप्शन दिया है, कौन कौन सा दिया है बच्चों, क्लाइफेंटर सिंड्रोम दिया है, और बी दिया है टर्नर सिंड्रोम दिया है, सी दिया है दांत कोशिका अरक्तता दिया है, डी दिया है डाउन सिंड्रोम। तो बताओ उसमें से कौन सा हो जाएगा। 21वें जोड़ी का जो गुणसूत्र होता है उसका ट्राइसोमी हो जाने के बाद कौन सा हो जाएगा बच्चों, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी डाउन सिंड्रोम। क्या हो जाएगा,
डाउन सिंड्रोम। अच्छा बच्चों, डाउन सिंड्रोम देखो होता क्या है, तो यह रोग होता है क्या, यह रोग 21वें जोड़ी की क्या होता है, गुणसूत्र के ऑटोसोम्स, क्या 21वें जोड़ी के बच्चे जो गुणसूत्र होते हैं ऑटोसोम्स होते हैं, क्या ऑटोसोम्स गुणसूत्र किसे बोलते हैं, 21वें जोड़ी के एक्स एक्सिस उसको क्या बोलते हैं, ऑटोसोम, ठीक है। लेकिन जो एक्स वाई होते हैं, जो 23वें गुणसूत्र होते हैं उसको क्या बोलते हैं, हेट्रोसोम। देखो अब डाउन सिंड्रोम क्या होता है, डाउन सिंड्रोम किसे कहते हैं वो देख लेते हैं बच्चों। यह रोग 21वें जोड़ी के गुणसूत्र ऑटोसोम के ट्राइसोमी हो जाने के कारण होता है, हो जाने के कारण होता है। ओके, क्लियर हुआ। देखो ये होता क्या है किससे, तो यह रोग क्या होता है, 21वें जोड़े के गुणसूत्र क्या होता है, एक जो ऑटोसोम्स होता है, एक गुणसूत्र की क्या होती है, ट्राइसोमी। ट्राइसोमी का मतलब बच्चों एक गुणसूत्र की क्या होती है, अधिकता हो जाती है, क्या एक गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है, ठीक है। ट्राइसोमी का मतलब यही होता है बच्चों कि एक गुणसूत्र अगर 46 है, ठीक है, 46 गुणसूत्र होते हैं तो उसकी जगह पे क्या हो जाएगा, 47 गुणसूत्र। कितने हो जाते हैं, 47। और भी कितने पे होते हैं बच्चों, तो 21 वाले पे ध्यान देना। इसमें डाउन सिंड्रोम कितने पे होते हैं, तो 21 वाले गुणसूत्र पे क्या होते हैं, एक्स एक्स या फिर ट्रिपल एक्स हो जाते हैं, ट्राइसोमी हो जाते हैं, एक गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है। 46 के जगह पे कितनी हो जाती है बच्चों, तो 47 हो जाती है। ओके, कितनी जाती है, 47। इतना समझ में आया, इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, डी वाला डाउन सिंड्रोम हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ, बताओ इतना क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन देखे, बोलो अगला क्वेश्चन क्या, इससे भी इंटरेस्टिंग है, बताओ अगला क्वेश्चन की तरफ चले हम लोग। देखो अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, अगला क्वेश्चन दिखा सबको, बोलो अगला क्वेश्चन दिखा। इसमें दिया क्या बच्चों, मनुष्य में एबीओ रक्त समूह क्या दर्शाता है, ठीक है। एबीओ जो रक्त समूह है, मैंने अभी बताया इसके पहले क्वेश्चन में, मैं यही बता रही थी। उसका कितने ब्लड ग्रुप होते हैं, 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं। कितना ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ ब्लड ग्रुप होता है ना, 4 प्रकार के होते हैं। जिसमें पूछ क्या रहा है, मनुष्य का जो ए बी है रक्त समूह क्या दर्शाता है, अपूर्ण प्रभाविता। मैंने इसी में भी बताया था कि अपूर्ण प्रभाविता क्या होता है ना, तो इसी में बताया था मैंने अपूर्ण प्रभाविता क्या होता है। उसके बाद है बहुअलील, उसके बाद बच्चों है सप्रभाविता, ठीक है। उसके बाद दिया क्या दिया है, बी और सी दोनों। इसका बताओ आंसर क्या होगा, आठवें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताओ। आठवें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, चलो देखो आठवें क्वेश्चन का बच्चों आंसर क्या हो जाएगा, उसमें 4 ऑप्शन दिया है ना, बताओ उसका हो जाएगा डी वाला ऑप्शन। क्या हो जाएगा बच्चों, आठवें क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा, डी वाला, मतलब बी और सी दोनों, ठीक है, बी और सी दोनों, ठीक है। बी क्या दिया है बच्चों, बी दिया है तुम्हारा बहुअलील, क्या दिया है, बहुअलील। और दूसरा क्या दिया बच्चों, सहप्रभाविता ना, क्या दिया बच्चों, सहप्रभाविता। देखो बहुअलील क्या होता है और सप्रभाविता क्या होता है बच्चों, तो देखो सप्रभाविता होता है, इसमें क्या होता है, दोनों ही जनकों का लक्षण क्या होता है, पृथक रूप से आता है। क्या सप्रभाविता बच्चों क्या होता है, इसमें दोनों जनकों के लक्षण लक्षण
समान रूप से पृथक होकर F1 पीढ़ी में आते हैं। ओके, देखो सप्रभाविता क्या होता है, इसमें दोनों ही जन्मों को क्या होते हैं, F1 पीढ़ी में जब आएगा तो दोनों के लक्षण क्या होते हैं, पृथक होकर समान रूप से F1 पीढ़ी में आते हैं। ठीक है, और इसमें बहुएलील क्या होता है, किसी दिए गए जीन प्रकार के दो या दो अधिक रूप होते हैं। क्या, मैंने अभी जीन भी बताया था, जीन क्या होता है, इसमें यही होता है, किसी दिए हुए जीन के एक या क्या होता है बच्चों, किसी दिए हुए जीन के दो या अधिक रूप। ठीक है, एक नहीं, इसके दिए हुए जीन के दो, यहाँ पे पूछा है ना बहुएलील, दो या अधिक जीन। ओके, दो या क्या होता है, दो या अधिक रूप होता है, जीन के जो प्रकार होते हैं, जीन के अधिक रूप होते हैं। ओके, क्लियर हुआ। देखो बहुएलील क्या होता है बच्चों, किसी दिए हुए जीन के जो प्रकार होते हैं दो या दो से अधिक होते हैं। बहुएलील का मतलब यही होता है बच्चों कि क्या होते हैं, मल्टीपल एलील होते हैं, बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में होते हैं। तो दो या दो से अधिक की संख्या जब हो जाएगी तो वहां पे बहुएलील या फिर मल्टीपल एलील हो जाती है। और सहप्रभाविता बच्चों ये होता है कि जब किसी जब दोनों जनकों के क्या हो, दोनों जो पेरेंट्स होते हैं, मदर और फीमेल मान लो, फीमेल और मेल है, दोनों के जनक के क्या हो, लक्षण क्या हो, अब F1 पीढ़ी में जो उसके डॉटर होते हैं, जो संतान होते हैं, उसमें क्या हो, पृथक रूप से दोनों के लक्षण दिखाई देते हैं, उसे ही बोलते हैं सप्रभाविता। ठीक है, ये समझ में आया। ये क्वेश्चन बताओ, मनुष्य में जो AB और रक्त समूह है क्या दर्शाता है, तो बहुएलील भी दर्शाता है और सप्रभाविता भी, दोनों दर्शाता है। तो सप्रभाविता क्या होता है और बहुएलील क्या होता है, ये सबको समझ में आया, बोलो इतना क्लियर है यहाँ तक। चलो जब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं ना। चलो देखो अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, अगला क्वेश्चन दिखा सबको, बोलो अगला क्वेश्चन दिखा, यूरोसिल किससे संबंधित है, बताओ यूरोसिल किससे, ये मैं नहीं बताने वाली, तुम लोग बताओ इससे किससे संबंधित है यूरोसिल। इस वीडियो में तुम्हारे बच्चों 5 चैप्टर के पूरे तुम्हारे कंप्लीट होने वाले, जितने भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना और अच्छे से पूरी पढ़ना। ठीक है, 9वां क्वेश्चन हो जाएगा बच्चों, 9वां क्वेश्चन को बताओ आंसर क्या हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन का आंसर देखो, दिया क्या है, यूरोसिल किससे संबंधित है। ठीक है, यूरोसिल पहले उसमें दिया है आरएनए से, डीएनए से, ए और बी दोनों, मतलब आरएनए डीएनए से, दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों क्या होगा, यूरोसिल किससे संबंधित है, ये तो सबको पता है यूरोसिल किससे संबंधित है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आरएनए से। ओके, और बाकी सब क्या होता है, डीएनए में तुमको पता है ये क्या होता है, एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन और थाइमिन होता है। लेकिन आरएनए में बच्चों ये क्या होता है, डीएनए में होता है। क्या होता है, ये डीएनए में होता है। आरएनए में क्या होता है बच्चों, आरएनए में होता है एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन और यूरोसिल होता है। थाइमिन की जगह पे क्या हो जाएगा, यूरोसिल हो जाता है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। ये क्लियर हो गया। इसके बाद देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। ठीक है, क्या देखेंगे इसके बाद हम लोग, देखते हैं अगला क्वेश्चन, इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। हाँ, तो सब लोग पूरा देखो। देखो ये क्वेश्चन तो समझ में आया, 10वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। 10वां क्वेश्चन देखो क्या है, 10वां क्वेश्चन बताओ, सब इसका आंसर करो। 10वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सब करो। देखो क्वेश्चन क्या है बच्चों, इनमें से कौन सी गलत जोड़ी है। मैं बोलती क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा, देखो बोल दिया ना, इसमें से कौन सी गलत जोड़ी है। ठीक है, अगर हम लोग इसे फटाक से देखें, इसका ऑप्शन देखें, अच्छा ग्वानिन का साइटोसिन है, ये ए का यू है, टी का ए है, टी का यू, यही दिया हुआ है ना, पूरा इधर उधर उलट फेर यही दिया है ना। अभी इसी की बात कर रहे हैं। देखो इसमें होता है क्या बच्चों, ग्वानिन जो होता है साइटोसिन से 3 हाइड्रोजन बंधों के साथ जुड़ता है, और जो एडेनिन होता है थाइमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बंधों के साथ जुड़ता है। अब इसके बाद मैंने यही बताया कि जो देखो थाइमिन की जगह पे क्या जाता है, यूरोसिल, तो ये क्या होता है बच्चों, 2 हाइड्रोजन बंधों के साथ जुड़ता है। क्या, 2 हाइड्रोजन बंधों के साथ जुड़ता है ना, इतना ध्यान देना। ये तुम्हारा क्या होता है, ये आरएनए में आता है, किसमें, आरएनए में आता है।
और ये दोनों क्या होते हैं बच्चों, ये डीएनए में आते हैं, और ये भी क्या होता है, ये, ठीक है, ये भी तुम्हारा आरएनए में आता है। बस यहाँ पे यही चेंज हो रहा है, टी की जगह पे यू आ रहा है। इसमें कौन सा बच्चों ऑप्शन सही होगा, आप तो बता दो, इसका कमेंट में ऐसे आंसर कर दो। देखो क्या दिया है, 3 ऑप्शन दिया है ना, उसमें से बोला क्या है, गलत जोड़ी क्या है, तो ऐसे मैच करा लो। यहाँ पे मैंने करेक्ट आंसर रखा है ना, ये तुम्हारा लिखा है सही सही, तो उसमें से गलत जोड़ी क्या है बच्चों बताओ। तो गलत जोड़ी तुम्हारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टी का किससे हो जाएगा, टी का यू से नहीं होता है, ठीक है, टी का यू से नहीं होता है, मतलब यू जो आरएनए होता है बच्चों उसमें टी होता ही नहीं, उसकी जगह पे क्या होता है, यूरोसिल होता है। ओके, इतना क्वेश्चन क्लियर हुआ। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बच्चों चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या होता है। ओके, चले अगला क्वेश्चन देखें, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या है। अगला क्वेश्चन दिखा सबको, बताओ अगला क्वेश्चन सबको दिखा, लिखा क्या बच्चों, डीएनए सांचे पर आरएनए के निर्माण को क्या कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं बच्चों, डीएनए सांचे पर आरएनए के निर्माण को क्या कहते हैं, बताओ। ये 11वें का सब लोग आंसर करो, डीएनए सांचे पर क्या कहते हैं उसको, ठीक है। देखो इसका आंसर में क्या दिया है, उसमें 4 ऑप्शन दिया है, ट्रांसलेशन दिया है, बी दिया है ट्रांसक्रिप्शन दिया है, डी दिया है, और सी दिया है तुम्हारा ट्रांसडक्शन दिया है, और डी वाला क्या दिया है बच्चों, रेप्लिकेशन दिया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्या हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, क्या हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन, इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब ट्रांसक्रिप्शन बच्चों होता क्या है, तो ट्रांसक्रिप्शन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या होता है, डीएनए के एक स्टैंड से सूचना को क्या कहते हैं, मैसेंजर आरएनए के एक नए अणु में कॉपी किया जाता है। अगर बच्चों लिखना है तो एक लाइन लिख लो इसको, ट्रांसक्रिप्शन वह प्रक्रिया है, ट्रांसक्रिप्शन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा, ओके बच्चों, क्या करते हैं, जिसके द्वारा डीएनए के एक स्टैंड को, डीएनए के एक स्टैंड को क्या करते हैं बच्चों, एक स्टैंड में सूचना को मैसेंजर आरएनए को बच्चों क्या बोलते हैं, देखो मैसेंजर आरएनए को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, एमआरएनए बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एमआरएनए। तो जाएगा बच्चों मैसेंजर आरएनए के एक नए अणु, क्या एक नए अणु में कॉपी किया जाता है, एक नए अणु में कॉपी किया जाता है। ओके, ये क्लियर हुआ। देखो इसमें हो क्या रहा है बच्चों, जो ट्रांसक्रिप्शन होता है, इसमें ट्रांसक्रिप्शन बच्चों यही होता है कि यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या होता है, डीएनए के एक स्टैंड की सूचना को क्या करते हैं, मैसेंजर आरएनए, किसमें, मैसेंजर आरएनए के एक नए अणु में क्या किया जाता है, कॉपी किया जाता है। यही बोला है ना कि डीएनए सांचे पर आरएनए के निर्माण में क्या कहते हैं उसको बच्चों, तो क्या कहते हैं उसको, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। इतना क्लियर हुआ बच्चों, बताओ अगला क्वेश्चन देखिए। इसके बाद यहां तक तो सबको क्लियर हो गया ना, बताओ यस या नो, सबको बताओ यहां तक सबको क्लियर हुआ, हाँ बोलो। अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चों चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, अगला क्वेश्चन दिखा सबको, बोलो 12वें क्वेश्चन का आंसर करो सब। देखो क्वेश्चन क्या है बच्चों, कि यह बोल क्या रहा है, निम्न में से प्रारंभन कूट क्या है ना, प्रारंभन कूट और समापन कूट होता है ना, अनुवांशिक कूट का क्या होता है, 2 होता है, एक प्रारंभन कूट होता है, एक समापन कूट होता है। तो प्रारंभन कूट उसमें से क्या है, ये वाला ऑप्शन बच्चों दिया है यूएजी। यूएजी का मतलब समझ रहे हैं बच्चों, यूरोसिल होता है, ए से एडेनिन होता है, जी से ग्वानिन होता है, और इसमें यूजीए, इसका मतलब यही होता है, मतलब एडेनिन ग्वानिन होता है, क्या है, यू से यूरोसिल होता है, जी से ग्वानिन होता है, ए से एडेनिन होता है। बी वाला ऑप्शन बच्चों क्या दिया है, AUG एवं GUG। सी वाला ऑप्शन बच्चों क्या दिया है, UAA और दिया है UAG। और इसको डी वाला ऑप्शन बच्चों क्या दिया है, तो UAA दिया है फिर एवं UGA। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा बच्चों, बताओ इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा।
आंसर नंबर बच्चों बी क्या है? तो AUG क्या है? AUG और GUG ना, यही पूछा है ना कि प्रारंभन कूट क्या है। अच्छा बच्चों समापन कूट क्या होता है? तो समापन कूट बच्चों लिखना है तो लिख लो, ये तो क्या तुम्हारा ये प्रारंभन कूट होता है। क्या ये प्रारंभन कूट होता है? प्रारंभन कूट होता है। समापन कूट बच्चों लिखना है तो लिख लो, क्या होता है? UAA। क्या होता है? UAA होता है। ठीक है बच्चों, UAA होता है, UGA होता है। क्या? UGA होता है, UAG होता है। ये क्या होता है बच्चों? समापन कूट होता है। क्या होता है? समापन कूट। ठीक है बच्चों, बताओ इतना क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक सबको बताओ, यहाँ तक सबको समझ में आया? हम लोग क्या करें इस लेक्चर में? क्या 12वां क्वेश्चन करें? 12वां क्वेश्चन सबको समझ में आया? बताओ क्लियर है यहाँ तक ना? अगले क्वेश्चन की तरफ चले, बोलो अगला क्वेश्चन चले इसके आगे। देखो अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? अगला क्वेश्चन सबको दिखा? 13वां क्वेश्चन सबको दिखा बच्चों? बताओ इसका आंसर करो। देखो क्वेश्चन क्या है, मैं एक बार पढ़ देती हूँ उसको। देखो बुद्धि आएगा, टर्नर सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र होते हैं? क्या अभी हम लोग ने पढ़ा था डाउन सिंड्रोम ना, अभी हम लोग ने पढ़ा था डाउन सिंड्रोम, इस तरह टर्नर सिंड्रोम में है। देखो टर्नर सिंड्रोम बच्चों क्या है? ठीक है, 13वां क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं बच्चों। इसमें बोला कि टर्नर सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र होते हैं ना। टर्नर सिंड्रोम बच्चों कितने गुणसूत्र होते हैं? तो उसमें 4 ऑप्शन दिया है ना, 45 होता है, 46 होता है, 47 होता है, इनमें से कोई नहीं। हम लोग भाई डाउन सिंड्रोम क्या पढ़ रहे थे कि उसमें 21वें जोड़े के जो गुणसूत्र होते हैं ऑटोसोम्स, उसके क्या होता है? ट्राइसोमल। तो वहां पे बच्चों क्या हो रहा था? 46 की जगह पे 47 हो जाता। लेकिन बच्चों टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है? यहाँ पे कम हो जाता है। क्या इसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, क्या हो जाएगा? 45 हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा? 45। यह रोग क्या होता है? लिंग गुणसूत्र कम होने के कारण क्या होता है इसमें? इस रोग में लिंग गुणसूत्र के कम होने के कारण होता है। कारण होता है। ओके, इसमें क्या होता है बच्चों? 46 की जगह पे 45 हो जाता है। क्या हो जाता है? 46 की जगह पे 45 हो जाता है। तो क्या हो जाता है? टर्नर सिंड्रोम। क्या हो जाएगा बच्चों? टर्नर सिंड्रोम। ओके, क्या हो जाएगा? टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम। ओके, ये समझ में आया बच्चों? देखते हैं बच्चों इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है? ठीक है, अगला क्वेश्चन दिखा? देखो इसमें बोल क्या रहा है बच्चों? आरएनए के आधार पर, क्या आरएनए के आधार पर अनुक्रम क्या है बच्चों? AUC G। ठीक है बच्चों, CCUGA ना, इसको बोल सकते हो बच्चों। एडेनिन है, यूरोसिल है, फिर साइटोसिन है, ग्वानिन है, फिर साइटोसिन है, साइटोसिन है, यूरोसिल है, ग्वानिन है। एडेनिन का सही आधार अनुक्रम क्या होगा? डीएनए में क्या होगा? ये तुम्हारा बच्चों आरएनए का दे दिया है, पूछा है उसमें डीएनए का क्या होगा। उसमें 4 ऑप्शन बच्चों दिया है ना। 4 ऑप्शन बच्चों क्या क्या दिया है? ए वाला दिया है बच्चों थाइमिन है, थाइमिन, उसके बाद ग्वानिन है, साइटोसिन, फिर ग्वानिन, ग्वानिन, फिर एडेनिन है, साइटोसिन, फिर थाइमिन है। इतना ऑप्शन पूरा दे दिया है। फिर बी वाला ऑप्शन बच्चों क्या दिया है? थाइमिन पहले दिया है, फिर एडेनिन है, फिर ग्वानिन है, फिर साइटोसिन, फिर ग्वानिन है, ग्वानिन, फिर एडेनिन और साइटोसिन, फिर थाइमिन है। ऐसे दिया है पूरा। सी वाला ऑप्शन भी बच्चों दिया है, यू है, UAG, फिर क्या दिया बच्चों? CGG, फिर ACU दिया है। फिर डी वाला बच्चों ऑप्शन क्या रखा है कि TA मतलब टी से मतलब थाइमिन होता है। ठीक है, TAG, फिर CCC, फिर ACT दिया है। इसका बच्चों करेक्ट आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर इसका बी वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 14वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बी बच्चों क्या दिया है? तो टी दिया है। क्या? TAG मतलब थाइमिन दिया है, एडेनिन हो जाएगा, फिर हो जाएगा बच्चों ग्वानिन, उसके बाद दिया है साइटोसिन दिया है, फिर दिया है बच्चों ग्वानिन दिया है, फिर एडेनिन, फिर साइटोसिन, फिर थाइमिन। यही इसका जाएगा करेक्ट आंसर। क्या है उसमें? क्वेश्चन में क्या दिया है? ठीक है,
क्वेश्चन में इसमें दिया क्या है बच्चों, ये तुम्हारा क्या डीएनए का सीक्वेंस है, क्या है बच्चों, ये डीएनए का सीक्वेंस है। इसमें आरएनए का इसके जगह पे क्या दिया है, यूरोसिल दिया है। क्या दिया है बच्चों, यूरोसिल ना, नहीं इसमें क्या दिया है बच्चों, टी के स्थान पे तो उसमें क्या दिया है, एडेनिन दिया है। फिर ए के स्थान पे क्या दिया है, इसमें यूरोसिल दिया है। फिर जी के स्थान पे सी दिया है। फिर सी के स्थान पे जी दिया है। फिर जी के स्थान पे सी दिया है। फिर ए के स्थान पे बच्चों क्या दिया है, यू दिया है। फिर सी के स्थान पे जी दिया है। फिर टी के स्थान पे क्या होगा बच्चों, ए हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, आरएनए का सीक्वेंस। इसी के बेस पे मैंने यही बोला था यहाँ पे कि एडेनिन का क्या होगा, थाइमिन के साथ जुड़ता है, या तो एडेनिन का उसमें अगर आरएनए का बात करें तो इसमें ये आरएनए में जुड़ता है। क्या आरएनए में जुड़ता है, ये क्या होता है, डीएनए में जुड़ता है। और तुम्हारा साइटोसिन का क्या होता है बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड से ये तुम्हारा आरएनए और डीएनए दोनों में जुड़ता है। क्या आरएनए और डीएनए में दोनों में यही जुड़ता है। ठीक है, मतलब साइटोसिन का जो ग्वानिन से क्या होगा, 3 हाइड्रोजन बंधों के साथ जुड़ता है। एक मिनट बच्चों, दिख नहीं रहा ना, मेरे को हटा देती हूँ। अब दिखा ना क्वेश्चन पूरा। देखो ये क्या हो गया कि जो एडेनिन का थाइमिन के साथ जुड़ता है तो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, क्या डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ होता है, ये डीएनए का होता है। आरएनए में क्या होता है बच्चों, एडेनिन का यूरोसिल के साथ जुड़ता है, किसने, 2 हाइड्रोजन बंधों के साथ। फिर इधर साइटोसिन और ग्वानिन का क्या होगा, 3 हाइड्रोजन बंधों के साथ जुड़ता है। ये भी आरएनए और डीएनए दोनों में होता है। तो इसका यही पूछा है बच्चों। क्वेश्चन क्या था तुम लोग का, क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन यही था ना कि ये जो होता है तुम्हारा एडेनिन का किससे जुड़ेगा, क्वेश्चन यही था बच्चों। तो एडेनिन का किससे जुड़ रहा है, तुम्हारा थाइमिन के साथ। क्या है, ये 2 हाइड्रोजन बंधों के साथ जुड़ता है। किससे, ये 2 हाइड्रोजन बंधों के साथ जुड़ता है। फिर एडेनिन का यूरोसिल क्या, 2 हाइड्रोजन बंधों। फिर ग्वानिन का साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बंधों। फिर यहाँ पे साइटोसिन का ग्वानिन के साथ 3 हाइड्रोजन बंध। फिर यहाँ भी 3 हाइड्रोजन बंध। फिर एडेनिन का यूरोसिल के साथ 2 हाइड्रोजन बंध। फिर ये 3, फिर यहाँ पे 2। अब तो क्लियर हो गए ना कैसे जुड़ रहा है, बोलो। इतना क्लियर हो गया कि कैसे यहाँ पे जुड़ा, कैसे सीक्वेंस आया। ओके, ये क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन देखें, बोलो। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। देखो अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन दिखा, देखो अगला क्वेश्चन दिखा सबको। क्या है अगला क्वेश्चन, तो एस एल मिलर किससे संबंधित है ना, एस एल मिलर किससे संबंधित है बच्चों, तो ये वैज्ञानिक का नाम है। एस एल मिलर क्या है, ये एक वैज्ञानिक है। देखो हमारा 15वां क्वेश्चन क्या है बच्चों, जो एस एस मिलर है, ये क्या है, एक वैज्ञानिक है। इसमें 4 ऑप्शन वो बोला कि ये किससे संबंधित है, जो वैज्ञानिक है किससे संबंधित है। तो जिसमें 4 ऑप्शन दिया है बच्चों। ए वाला ऑप्शन क्या है, जीवन की उत्पत्ति एवं विकास से। बी दिया है विकासवाद के उपयोग एवं अनुप्रयोग के सिद्धांत से। सी दिया है नौ डार्विनवाद से। और डी दिया है नौ लैमार्क का। तो ये दोनों जो नौ डार्विनवाद है, ये भी क्या थे, ये डार्विन ने दिया था, उसके ये उनके हो गए। और इसमें जो लैमार्कवाद से बोला है, तो ये भी क्या दिया था, वैज्ञानिक तो लैमार्क ने दिया था। तो ये दोनों तो कट गए ना, ये दोनों तो पहले ही हट गए। यहाँ पे पूछा क्या, एस मिलर से, तो ये दोनों वैज्ञानिक तो पहले ही हट गए। उसके बाद बचा है बच्चों विकास के उपयोग एवं अनुप्रयोग। तो ये भी नहीं होगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, विकास की उत्पत्ति। क्या इसका जाएगा, जीवन की उत्पत्ति एवं विकास से। इसका आंसर क्या जाएगा बच्चों, जीवन की उत्पत्ति, जीवन की उत्पत्ति एवं विकास से संबंधित है। ओके, ये समझ में आया इसका, बताओ इतना क्लियर हुआ ना। ये जो एस एस मिलर है किससे संबंधित है बच्चों, तो पूछेगा अगर, तो इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा जीवन की उत्पत्ति एवं विकास से। इतना समझ में आया। अब देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखें, बोलो। अब देखते हैं हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों। अगला क्वेश्चन दिखा सबको। देखो 16वां क्वेश्चन क्या है बच्चों, 16वां क्वेश्चन यही है कि बी लिम्फोसाइट निर्माण कहाँ होता है। इसमें 4 ऑप्शन दिया है बच्चों, अस्थि मज्जा में, थाइमस में, सी दिया है रक्त में, और डी दिया है लिम्फो में या फिर लसिका में। इसका आंसर क्या होता है बच्चों, बी लिम्फोसाइट होता क्या है, बताओ। बी लिम्फोसाइट बच्चों ऐसे ही बता रही, देखो बी लिम्फोसाइट बच्चों क्या होता है, तो लिम्फोसाइट विशेष प्रतिरक्षा। क्या होता है बच्चों, लिम्फोसाइट विशेष प्रतिरक्षा कोशिकाओं का एक समूह होता है। क्या होता है, एक इम्यूनिटी सिस्टम जिससे सुरक्षा प्रदान होती है। मान लो अगर हमारे शरीर में क्या होता है, संक्रमण से बचाने के लिए या फिर चोट को
ठीक करने के लिए क्या करती है, जो लिम्फोसाइट्स होती है वो हमारी हेल्प करती है, हमारे बॉडी में क्या करती है, हेल्प करती है। उसका यही कार्य होता है कि जितने अगर चोट लग रहा है तो उससे सुरक्षा प्रदान करे, उसे सहायता प्रदान करे। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारे लिम्फोसाइट होता है ये विशेष प्रकार की क्या होती है, इम्यूनिटी सिस्टम होता है। ये कोशिकाओं को क्या करती है, एक समूह होता है जो हमको सुरक्षा प्रदान करती है। ओके, तो इसका निर्माण कहाँ पे होता है बच्चों, तो अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पे इसका निर्माण होता है, अस्थि मज्जा में। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। कहाँ पे, अस्थि मज्जा में। ओके, कहाँ पे होता है बच्चों, अस्थि मज्जा में होता है। ये समझ में आया कि लिम्फोसाइट बच्चों, बी लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ पे होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है। और लिम्फोसाइट होता है क्या है, तो बच्चों ये क्या होता है, ये प्रतिरक्षी का एक ऐसा कोशिका का समूह होता है जो हमारे शरीर में क्या करती है, अगर चोट लग जाती है या फिर किसी संक्रमण से बचाने में क्या करती है, ये सहायता। यह एक प्रकार का बोल सकते हैं बच्चों, ये एक प्रकार का WBC होता है। क्या, वाइट ब्लड, श्वेत रुधिर कणिकाएं होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। ये एक प्रकार का WBC होता है। ओके बच्चों, बताओ इतना क्लियर है, यहाँ तक इतना समझ में आया कि लिम्फोसाइट बच्चों क्या होता है, तो ये क्या होता है, एक प्रकार का WBC होता है। क्या, श्वेत रुधिर कणिकाएं होता है। इसके बाद हम देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं ना, क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, धीरे धीरे समाप्ति की तरफ हम लोग चलते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन क्या बच्चों, 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखो उसमें दिया क्या है कि कुछ रोगों को अगर शीघ्र एवं सही पहचान है तो किसका प्रयोग कर सकते हैं। मतलब किसी चीज से अगर लोग जाते हैं हॉस्पिटल में टेस्ट कराने, तो कौन सा ऐसा टेस्ट कराते हैं जो रोगों को क्या हो, जल्दी पहचान ले और जल्दी से कम टाइम में क्या करे, सही पहचान करके हमें दे दे। तो कौन सा बच्चों टेस्ट कराते हैं, उसमें 4 ऑप्शन दिया है बच्चों। एक तो एलिजा टेस्ट दिया है, फिर दिया है कल्चर का, फिर दिया है रसायनों का, फिर दिया है विश्लेषणात्मक का ना। इसका बच्चों आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एलिसा द्वारा। क्या हो जाएगा बच्चों, एलिसा द्वारा। अच्छा, एलिसा का बच्चों फुल फॉर्म क्या होता है, एलिसा का पूरा नाम क्या होता है, तो एंजाइम लिंक, क्या हो जाएगा बच्चों, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो। ओके बच्चों, क्या हो जाए, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट इससे। ओके बच्चों, क्या होता है, इसका पूरा नाम यही होता है, एंजाइम लिंक। ठीक है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो, या तो इसको लिंक भी बोल सकते हैं, एंजाइम लिंक इम्यूनो सॉर्बेंट ऐसे होता है। ओके, इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसका करेक्ट है। अच्छा बच्चों, एलिसा होता क्या है, एलिसा होता है क्या, ऐसे सुन लो बच्चों। तो एलिसा क्या होता है, एक बार मैं इसको लिख देती हूँ, ठीक है। एलिसा क्या होता है बच्चों, तो बच्चों एलिसा जो होता है ना, ये क्या होता है, एक टेस्ट होता है, क्या परीक्षण होता है, जो रक्त में क्या होता है, एंटीबॉडी का उपस्थिति का जांच करता है। क्या करता है एलिसा, एलिसा बच्चों क्या होता है, एक टेस्ट होता है। टेस्ट मतलब बच्चों समझ रहे हो, मतलब परीक्षण। ठीक है, परीक्षण है जो परीक्षण है जो रक्त में एंटीबॉडी का पता लगाता है। ओके, क्या करता है, ये रक्त में एंटीबॉडी की उपस्थिति, एंटीबॉडी की जो उपस्थिति होती है उसकी पता लगाता है, एंटीबॉडी की उपस्थिति। ओके बच्चों, उपस्थिति का पता लगाता है। ओके, इतना क्लियर हुआ कि क्या करता है एलिसा, ये उपस्थिति की जांच करता है, या तो बोल सकते हैं कि जो रक्त में एंटीबॉडी की क्या करता है, उपस्थिति की जांच करता है, या फिर कोई संक्रमण क्या हो बच्चों, अगर कोई संक्रमण जो हमारे शरीर में क्या करती है, प्रभावित करता है, तो मानव में जो मानव शरीर के एंटीबॉडी भी उत्पन्न करता है। ओके, उसी की क्या करता है, यह जांच करता है। इसलिए तो क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, शीघ्र और सही पहचान क्या करते हैं, एलिसा टेस्ट। इसका पूरा नाम बच्चों क्या होता है, तो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट ऐसे उसका पूरा नाम होता है एलिसा का। ओके, इतना क्लियर है सबको, बताओ इतना क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग, बताओ इतना सबको क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग, बोलो अगला क्वेश्चन बच्चों, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है इसके बाद। ओके, देखो अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है ना कि निम्नांकित में कौन कैंसर कोशिकाएं हैं। क्या इसमें कौन सी इसमें कैंसर कोशिकाएं, इसमें 4 ऑप्शन दे दिया है ना, प्लाज्मा कोशिकाएं दिया है, और हेला कोशिकाएं दिया है, और क्या दिया है, मेमोरी कोशिकाएं दिया है, डी क्या दिया है बच्चों,
टी कोशिकाएं दिया। अब कैंसर पता है कैंसर होता है क्या है बच्चों, तो यह क्या होता है, पूरा कोशिकाओं का गुच्छा होता है। बोल सकते हैं बच्चों कि एबनॉर्मल, क्या एबनॉर्मल अगर डेवलपमेंट हो जाए तो क्या कहता है, कैंसर का फॉर्मेशन कहलाता है ना। सेल का क्या हो, एबनॉर्मल ग्रोथ होने लगता है बच्चों, तो क्या कहलाता है, वो का कैंसर कहलाता है। तो कैंसर कोशिकाएं क्या था, निम्नलिखित में से किस कैंसर कोशिकाएं हैं, इसमें से बच्चों जो प्लाज्मा कोशिकाएं हो तो कैंसर कोशिकाएं नहीं कहलाती, लेकिन और मेमोरी और टी कोशिकाएं भी कैंसर कोशिका नहीं कहलाती है। इसमें इसका आंसर क्या हो जाए बताओ, हेला कोशिकाएं। क्या होता है बच्चों, जो हेला कोशिकाएं हैं उसे कहते हैं हम लोग कैंसर कोशिकाएं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा बच्चों, 18वें का डी हो जाएगा क्या, अरे सॉरी बच्चों 18वें का बी वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, हेला कोशिकाएं। ओके बच्चों, क्या हो जाएगा इसका, हेला कोशिकाएं क्या होती है बच्चों, कैंसर कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। इतना समझ आओ, कैंसर कोशिकाएं क्या होती है, अगर सेल का क्या हो, एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि ट्यूमर में क्या होता है बच्चों, एक स्पेसिफिक स्पेस में क्या होता है, एबनॉर्मल ग्रोथ होता है सेल ऑफ, ठीक है, सेल ऑफ द एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो क्या होता है, ट्यूमर का फॉर्मेशन करता है, लेकिन जो सेल होता है उस बॉडी में क्या, कहीं भी अगर जो सेल का होता है एबनॉर्मल ग्रोथ होने लगे, बहुत मल्टीप्लिकेशन होने लगे अगर सेल में, तो क्या कहलाता है बच्चों, कैंसर का रूप ले लेता है। ओके, ये समझ में आया। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर कोशिकाएं हैं, तो हेला कोशिकाएं क्या होती है बच्चों, कैंसर कोशिकाएं हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, बताओ अगले क्वेश्चन की तरफ चले हम लोग। अगला क्वेश्चन सबको दिखा, बताओ इसका आंसर तुम लोग बताओ। अब लोग क्या करेंगे, ये ज्यादा क्वेश्चन बच्चा नहीं बच्चों, 19वां का तुम लोग बताओ क्वेश्चन क्या होगा, इसका आंसर बताओ। इसका आंसर करो तब से मैं इरेज कर लेती हूँ, ठीक है। इसका आंसर बताओ सब, इसका आंसर करो सब। चलो इसका आंसर बताओ सब, क्या होगा इसका आंसर, सब इसका होमवर्क में करना है। देखो 19वां का आंसर क्या होगा बच्चों, बोला क्या है कि बोला क्या है कि रेट्रोवायरस, क्या रेट्रो विषाणु जो है बच्चों, निम्नांकित में से किस बीमारी का रोगजनक है, ठीक है। उसमें 4 ऑप्शन दिया है, क्या दिया है, सिफिलिस, एड्स और क्या दिया है, फाइलेरिया। फिर डी वाला ऑप्शन क्या दिया बच्चों, ए और बी दोनों, ए क्या दिया है सिफिलिस और बी क्या दिया है एड्स, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बी वाला, क्या हो जाएगा, बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एड्स। एड्स का पूरा नाम तुम लोग कमेंट करके बता दो, एड्स का पूरा नाम क्या होता है, उसके कारण क्या होता है बच्चों, एड्स का पूरा नाम क्या होता है उसका तुम लोग कमेंट करके बताओ। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होगा, ये लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन होगा बच्चों, लास्ट क्वेश्चन होगा। हम लोग कितने पूरे 5 चैप्टर इसमें पढ़ चुके, ठीक है। हम लोग 5 चैप्टर इसमें क्वेश्चन सॉल्व किए, जितने भी बहुत विकल्प। और तुम लोग को क्या बच्चों, अगर तुम लोग का ना पूरा कोर्स चाहिए, क्या पूरा कोर्स अगर चाहिए, ठीक है, तो क्या करो, वरदान बैच से तुम लोग जुड़ सकते हो, जिसमें क्या पूरे 60 दिन में तुम लोग का पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, ठीक है। पूरे जितने तुम्हारे सिलेबस है सब खत्म हो जाएगा। तो उसमें 2 नंबर दिया है, ठीक है, उसमें तुम लोग कॉल करके वहां से जुड़ सकते हो और तुमको उसको वहां पे सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। वहां पे तुमको पीडीएफ भी मिल जाएगा और तुम्हारा पूरा डाउनलोडेड वीडियो भी मिल जाएगा। तुम लोग वहां पे लाइव क्लासेस चलेगी, टेस्ट चलेगा और डीपीपी भी सब कुछ मिलेगा। डीपीपी मतलब डेली प्रैक्टिस, रोज तुमको क्वेश्चन दिए जाएंगे, रोज तुम सॉल्व करोगे, ठीक है। वहां पे सब कुछ मिलने वाला है, ठीक है। जितने पैसे तुम लोग फालतू बर्बाद करते वहां पे थोड़े लगा लोगे, क्या करोगे, ज्यादा टाइम बचा नहीं है, जितना बचा वहां पे सब कुछ तैयार हो जाएगा, ठीक है। जितने टाइम अगर तुम लोग अभी तक कुछ भी तैयार नहीं हुआ है ना, लेकिन वहां पे ऐसा मैं कह रही हूँ, अगर तुम लोग अगर जितने पढ़ाया जा रहा है उसके साथ अगर प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो अभी से भी ना, तो भी बहुत अच्छा मार्क्स आने वाले हैं, ठीक है। लेकिन ये नहीं कि बस जुड़ गए पढ़ाई नहीं कर रहा, बस ये नहीं वो नहीं, तो ऐसा कुछ भी नहीं। अगर जुड़ रहे तो अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। अगर कोर्स लेना है तो अच्छे से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो, ज्यादा टाइम नहीं बचा एग्जाम के लिए। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों। अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन होगा ये इस वीडियो का। देखो अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, ओके ये क्वेश्चन दिखा बच्चों, लास्ट क्वेश्चन 20वां का क्या है बच्चों, ये क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, ठीक है। इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, यहीं तक इतना क्वेश्चन करेंगे, 20 क्वेश्चन। इसमें देखो दिया क्या है बच्चों, क्वेश्चन मैं पढ़ देती हूँ एक बार। ये एंटीबॉडी जो हमारे शरीर में है वो क्या करती है, ठीक है, वो क्या है,
मतलब एंटीबॉडी जो है वो क्या है, उसमें दिया है बच्चों ये स्टेरॉइड है या फिर लाइपोप्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन, इनमें से कुछ नहीं है। तो बताओ जो हमारे बॉडी में जो एंटीबॉडी है, ठीक है, जो हमें प्रतिरक्षा मतलब जो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को क्या करती है, बहुत ही मजबूत बनाती है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाती है, जिससे क्या होता है रोगों को लड़ने में क्षमता होती है, हम लोग को रोगों से लड़ सकते हैं, जो हमारे संक्रमण से बचाते हैं। अगर चोट लग जाती बच्चों या फिर कुछ लग जाता है तो जो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम जो कार्य करती है, जो एंटीबॉडी होती है हमारे बॉडी में प्रेजेंट होती है, वो होता क्या है, हम लोग इस पे तो ध्यान नहीं देते वो असल में होता, बस नाम सुन ले अच्छा एंटीबॉडी 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 ना, लेकिन वो होता क्या है, वो क्या एक प्रकार का क्या है बच्चों, तो ये क्या एक प्रकार का क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन। इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन है, ठीक है बच्चों। तो इतना क्या करेंगे हम लोग इस वीडियो में यहीं तक देखेंगे, अगले हम लोग इसके बाद जो जितने चैप्टर बचे उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ही हम लोग जितने इंपॉर्टेंट रहेंगे 4-5 चैप्टर का क्या करेंगे एक ही साथ पढ़ेंगे। तो बताओ यहाँ तक सबको समझ में आया, सब क्लियर है यहाँ तक, बोलो। इस वीडियो में हम लोग यहीं तक पढ़ने वाले, ओके बच्चों, बोलो यहाँ तक सबको क्लियर है ना, ओके। चलो यहाँ तक हम लोग स्टॉप करते हैं इस वीडियो को।